गई है। किसानों के लिए शुभ संकेत नहीं रहेंगे आगे भी, ऐसा लग रहा है। हाँ, जैसे क्योंकि कि किसान कोल्ड में नहीं जा रहा, आलू निकासी कम हो रही है। जी नहीं जी। नहीं, हमें तो लग रहा है हाइब्रिड की तो यार बिक्री खत्म है एक तरीके से। मान लो जो आगरा वाला हाइब्रिड आ रहा है वो तो 500 से 600 बिक रहा है। जी। लोकल वाला हाइब्रिड कोई भाव नहीं बिक रहा है, हालात हो गए हैं। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज 30 जुलाई हो चुकी है और दिन अगर बात करें तो आज दिन बृहस्पतिवार हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है किसान भाइयों की लगातार आलू किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण इस जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं तलाश थी, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर आलू के भाव में कोई खास बदलाव नज़र नहीं आया है। और आज के दिन किसान भाइयों हम इस समय अपने गार्डन में हैं और यहाँ पे आपको जो है लगातार आपको लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे आज आलू का जो भाव है छकरपुर मंडी में क्या चल रहा है। और छकरपुर मंडी में आज अगर देखा जाए तो 30 जुलाई को आलू के सभी वैरायटियों का क्या अपडेट है हम बात करेंगे कॉलिंग के माध्यम से और आपको लाइव जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो रेट हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ किसान भाइयों अगर बात करें, देखिए आज अगर देखा जाए 30 जुलाई हो चुकी है और कल के बाद में नया महीना शुरू हो जाएगा जिस महीने को कहेंगे हम अगस्त का महीना। और अगस्त के महीने में हर किसान के मन में ये होता है, हर व्यापारी, हर आड़ती, सभी लोग जानते हैं कि आलू के भाव में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव या फिर निकासी भी कह सकते हैं तेज़ होती है और भाव जो होना होता है वो अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है। तो अब अगर देखा जाए किसान भाइयों, आज का आलू का रेट क्या है 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का छकरपुर मंडी में आज हम कॉल करके आपको लाइव समता ट्रेडर्स के ओनर महोदय नेताजी से बातचीत करेंगे और क्या आलू का भाव है नेताजी से जानेंगे। और नेताजी को कहीं ना कहीं नया जो है पद भी मिल चुका है, वो सभी चीज़ों की जानकारी किसान भाइयों आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों की हमारा जो है वीडियो अभी कोल्ड स्टोरेज से भी आया था, तो कन्नौज ज़िले के जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनसे भी अगर हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि भाई कितनी क्या निकासी इस समय वहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ जो है आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसी कारणवश किसान भाइयों हम नहीं जा पाए वहाँ और छकरपुर मंडी आज हमारी उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाइयों आपको लाइव वीडियो जो है करके दिखाने वाले हैं। चलिए कॉल करते हैं किसान भाइयों और आपको जो है डायरेक्ट जो है कॉलिंग के माध्यम से अपडेट देते हैं। कॉलिंग वीडियो में बने रहिएगा। जी नमस्कार भैया, आशीष बात कर रहे हैं नेताजी अपना टॉप भारत। बताएं साहब। नेताजी दुकान पे तो पहुंच गए होंगे? हाँ, दुकान हुआ है। बिक्री भी मंडी में शुरू हो गई होगी? हाँ, बिक्री हुई नहीं रही है मान लो। पर हमारे समता ट्रेडर्स जी 98 38 11 29 53। नेताजी अपना नया आपको पद भी मिला है, वो जरा उसको भी जो है किसानों के बीच में बता दें। अरे क्या बता दें भाई, वो तो लोग किसी न किसी कुछ देते रहते हैं उपाधि। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको जो है बधाई हो। और नेताजी अगर आज देखें तो आज कहीं ना कहीं 30 जुलाई हो चुकी है और महीने का लगभग समाप्ति का एक दिन पहले का ही अगर देखा जाए तो आज 30 जुलाई है। आज अगर देखें तो सबसे पहले हम आवक से शुरू करें तो आवक क्या है आज मार्केट में? आवक 30 गाड़ी होगी। 30 गाड़ी की आवक है? 30-35 गाड़ी। अच्छा, और बाकी मौसम थोड़ा गंभीर है वहाँ पर, हमें लगता है कि बारिश जैसा माहौल बन रहा है। नहीं नहीं, खुला हुआ है, मौसम खुला हुआ है। बिक्री पूरे पावर से। अच्छा अच्छा, तो बिक्री किस हिसाब से नेताजी अभी तक देखने को मिली है? अभी अगर टाइम बिक्री आज हल्की है साहब, 2-3 दिन से बिक्री हल्की चल रही है यहाँ। अच्छा, तो मतलब साढ़े परसों हम लोग मान रहे थे अषाढ़ी की वजह से है, लेकिन आज जो है अषाढ़ी नहीं है, परिवार है, लेकिन बिक्री हल्की है। अच्छा, जैसे चिपकोना जो है 700 से 1000 बिक रहा है। 200 रुपए चिपकोना डाउन हो गया है। 200 रुपये चिपसोना डाउन हो गया? 200 रुपए। अच्छा, तो आज के दिन अगर मजबूत बाजार चिपसोना की माने क्या रहेगी? 8 से 10 रुपए। 8 से 10 रुपये मजबूत बाजार। बदायूं का होगा वो भी 10 रुपये से ऊपर नहीं? हाँ, बिक जाएगा 10-11 रुपए बिक जाएगा, लेकिन 10-20-50 बोरा बिक जाएंगे, पूरी गाड़ी नहीं बिकेगी यार में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नेताजी ये जो है अभी तक त्यौहार का बजट लग रहा था, लेकिन त्यौहार तो निकल गया है और आज अगर देखा जाए 9:30 बजे के आसपास का टाइम भी हो गया 30 जुलाई का, अभी भी बिक्री में रफ्तार देखने को नहीं मिली है? नहीं नहीं, रफ्तार नहीं है। अच्छा नेताजी, आलू में क्या लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी डाउन अभी भी आ रही है या फिर वो मतलब ये जो सुस्तीपन देखने को मिल रहा है, क्या कारण कहेंगे इसको?
ग्राहक भी कम है, सेकंड और थर्ड क्वालिटी आलू आ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वालिटी आलू है वो कोल्ड में बिक जाते हैं। जी और जी। जो फर्स्ट क्वालिटी यहाँ आती है, जो फर्स्ट क्वालिटी आती है वो तुरंत यहाँ भी बिक जाती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा यहाँ 80% आलू सेकंड और थर्ड आते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो है 30% आलू नंबर 1 आता है। नंबर 1 आलू आता है तुरंत बिक जाता है। जैसे सोना का भी आया था आज 30 घंटे, तो 950 रुपए घंटे में गया। अच्छा। हाँ। और जो सेकंड और थर्ड क्वालिटी रखते हैं 5 रुपए 6 रुपए वाले, वो बिक नहीं रहे। वो बिक नहीं रहे। तो यही समस्या लगातार चली आ रही। तो नेताजी ये दबाव जो महसूस हो रहा है बिक्री में, इतना बड़ा दबाव जो देखने को मिल रहा है, ये क्या कहेंगे कि इस सप्ताह की सोमवार से ही है या फिर कल परसों से ही देखने को मिल रहा है? नहीं, सोमवार से ही है। सोमवार से ही ये दबाव देखने को मिल रहा है। तो मतलब आलू किसानों के लिए ये सप्ताह, जुलाई का लास्ट एंडिंग महीना जो है, ये सप्ताह में अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक वाली बात सामने आ गई है। किसानों के लिए शुभ संकेत नहीं रहेंगे आगे भी, ऐसा लग रहा है। हाँ, जैसे कि किसान कोल्ड में नहीं जा रहा, आलू निकासी कम हो रही है। जी जी। ये और जुलाई के महीने में नेताजी हमें लगता है कि तेज़ी का काफ़ी बड़ा इंतज़ार था किसान भाइयों को, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ आई है। कहीं से भी कहीं जो 1% कहीं चिराग जलता हुआ नज़र नहीं आया कहीं से। नहीं, हमें तो लग रहा है हाइब्रिड की तो यार बिक्री खत्म है एक तरीके से। मान लो जो आगरा वाला हाइब्रिड आ रहा है वो तो 500 से 600 बिक रहा है जी। लोकल वाला हाइब्रिड कोई भाव नहीं बिक रहा है। हालात हो गए हैं। अच्छा, मतलब जो हालात सितंबर अक्टूबर में पैदा होने चाहिए थे वो अभी पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। जैसे हाइब्रिड कह सकते हैं कि अपने यहाँ तो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में किसानों के पास हाइब्रिड आलू ही है। और हाइब्रिड आलू की अहमदाबाद, फरुखाबाद पूरी बेल्ट है वो बेवर तक हाइब्रिड की है। बिल्कुल। तो ये तो कहीं ना कहीं नेताजी मतलब सिंपल सी चीज़ है कि भाई अब हाइब्रिड आलू का अगर रेट भाई अभी तो 5-6 रुपये में बिक भी रहा था, 7 रुपये तक बिक रहा था, अब जो है वो रेट ही नहीं, मतलब आपने बताया मंडी में रेट ही नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो ये तो नहीं। बहुत बड़ी। अच्छा नेताजी आ भी जा रहा है जो आगरा का आ रहा है हाइब्रिड, क्या रेट बिक रहा है वो? 500 से 600 बिक रहा है। 500 से 600 रुपये के आसपास बिक रहा है। अच्छा, ये गुल्ला वाला क्या रेट बिक रहा है? गुल्ला भी 400 से 600। 400 से 600। तो मतलब अपने यहाँ का जो हाइब्रिड आ रहा है, लोकल में हुआ, कन्नौज का हुआ और अपने छिबरा मऊ, अपने फरुखाबाद का हुआ, ये इसमें थोड़ी मतलब बिक्री डाउन है। ये 200 रुपए से 400 रुपए बाजार मानी पक्का इसका। अब बताइए, बढ़िया हो तो 500 रुपए बिक जाएगा। तो नेताजी जो किसान जो है अपना हाइब्रिड आलू, लागत तो वही सेम रहती है, पानी भी सेम लगते हैं और समय भी सेम लेता है, वैरायटी अलग हो जाती है। तो हाइब्रिड वाले किसानों के लिए इस समय जैसे 400 रुपये में अपने लोकल के कन्नौज के किसान बेच के जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा, किराए में ही चला जाएगा। किराए में अगर ही। बाल दाना लिए हैं 10-20-50 रुपए लोन लिए हैं कोर्ट से, तो उनका और घटेगा। बिल्कुल। तो जैसे 150 रुपए किराया मान लें, ब्रिज कहीं 170 है, कहीं 60 है, कहीं 130-40 है। जी जी। 150 रुपया किराया मान लें, 60 रुपए 80 रुपए खर्चा है, छटाई बिनाई तक भाड़ा आड़त का सब मिला के। तो वो जो है किराए में ही चला जाएगा। समस्या मतलब लगातार है किसानों के लिए। अच्छा नेताजी, एक तरफ से अगर हम आलू के रेट, जैसे आपने बताया कि गुल्ला जो है 406 है, हाइब्रिड 406 है, अपने यहाँ का लोकल का हाइब्रिड 2 रुपये से लेकर के 4 रुपये तक मान के चलिए। अच्छा, ये हाईलैंड आलू का क्या रेट रहेगा नेताजी? हाईलैंड आलू 8 रुपए से 10 रुपए पक्का मानिए। शिवराजपुर का 10.5 भी बिक रहा है। अच्छा, शिवराजपुर का 10.5 बिक रहा, मतलब हाईलैंड आलू में भी 200 रुपये का सीधा सीधा दबाव है। और नेताजी चिप्सोना अपना मान लें कि भाई 8 से 10 रुपये बिक रहा है, बढ़िया वाला। हाईलैंड नंबर 1 होगा तो 10 रुपए बाजार मान चलिए, फरुखाबाद कन्नौज वाला। जी जी। अच्छा, सिंदूरी का क्या रेट रहेगा नेताजी? सिंदूरी भी 7 रुपए से 9 रुपए मानिए पक्का। बहुत अच्छी हो, नंबर 1 की हो तो 10 रुपए बिक जाएगी। 7 से 8 नहीं, 7 से 9 है भैया। बेंच गाय बगल में आड़ती बैठे हैं, बता रहे 9 रुपए से ऊपर नहीं है सिंदूरी। अच्छा, 9 रुपये से ऊपर नहीं है। बाकी श्रीनाथ का क्या रेट मान लें? श्रीनाथ भी डाउन 1000 से 1200 मानिए। जो 1400, 1500, 1600 बिक गई थी वो पोजीशन नहीं रही जी। श्रीनाथ 300 रुपए डाउन है। नेताजी, हम अभी कोल्ड स्टोरेज में भी कहीं ना कहीं एक आध बार गए हैं अभी बीच में ही, तो लगभग हमने देखा वहाँ पे नज़ारा काफ़ी दयनीय था और निकासी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताजनक बात वहाँ से अपडेट निकल करके सामने आई है। आलू किसानों से इस समय क्या संदेश रहेगा कि भाई जो जुलाई का महीना लगभग उनका इंतज़ार में ही निकल गया, क्या अगस्त को महीने में भी लंबा इंतज़ार करना चाहिए किसानों को या फिर बिना किसी सोच समझ के कदम उठा करके और आलू की निकासी करना चाहिए? देखिए, किसान को मान लेना चाहिए। किसान बिल्कुल आर्थिक रूप से मर गया है। बिल्कुल पूरी हालत किसान की खराब हो गई है। किसान को मान लेना चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा,
और उसे अपना आलू निकाल के तुरंत बेच लेना चाहिए। जी भले 2 बार 3 बार बेच इसलिए लेना चाहिए, उसकी कोल्ड में क्रेडिट बनी रहेगी और किराया जमा हो जाएगा तो अगले साल उसे लोन वगैरह भी मिल जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सरकार की कहीं से मनसा नहीं है कोई इमदाद करे, कोई मदद करे। जैसे आपने देखा होगा उस समय जब लोडिंग हो रही थी तो था रसिया जाएगा वहाँ पसंद कर लिया गया, यूक्रेन जाएगा वहाँ पसंद कर लिया गया, फलां देश में जाएगा आलू, यहाँ का अखबारों में भी दिया था, सोशल मीडिया पे भी था कि आलू पसंद आ गया, ये वैरायटी पसंद आई, नाम भी वैरायटी था जी। लेकिन कहीं आलू नहीं गया, न जाएगा, न सरकार ऐसा चाहती है। क्योंकि सरकार की मनता है किसानों के पास पैसा हो जाएगा, इनके बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, जंतर मंतर पे आंदोलन करने चले जाएंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए सरकार चाहती है किसानों की माली हालत खराब रहे, किसान गरीब रहे, जिससे इसके बच्चे पढ़े लिख ना पाए। बिल्कुल असली बात ये है। अच्छा नेताजी, सरकार चाहे एक मिनट, सरकार चाहे तो कोल्ड का किराया अपने पास से दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। सरकार पे 10-5 हजार करोड़ रुपए को 5 हजार करोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। जी जी। अच्छा नेताजी, जिस प्रकार से हमारे छात्र और युवाओं की जंतर मंतर पे जो जीत हुई है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लगभग वो लेके ही हटे, 25 जुलाई को जो इस्तीफा हुआ हम उस समय वहीं पर मौजूद थे, क्या ऐसे ही आंदोलन जो है किसानों को भी करना चाहिए अपने आलू फसल के लिए, अपनी सभी फसलों के लिए? क्योंकि हर किसान जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो चुका है। ये आर्थिक स्थिति जो उनकी बन चुकी है इस समय इतनी कमज़ोर हो चुकी है, क्या ये वोट की चोट 2027 के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है? किसान देखिए पूरी तरीके से तैयार बैठा, जैसे 77 में हो सकता है पैदा भी न हुए हो। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी थी जी, पूरे देश में किसी ने जान नहीं पाया था, सारा मीडिया, सारा अधिकारी, सारा चुनाव आयोग कांग्रेस साथ था जी, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी। 12 राज्यों में एक भी उसका एमपी नहीं जीता था, बंगाल से लेकर उड़ीसा लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कहीं एक एमपी नहीं जीता था। इस बार भी वही हवा है। आपने देखा होगा 2012 में जब आंदोलन हुआ था, किरण बेदी आई थी, पहली महिला ITS थी, अन्ना हजारे जी आए थे, बाबा रामदेव आए थे, केजरीवाल जी थे, उसी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था और कांग्रेस सरकार चली गई थी। जी जी जी, उसी जंतर मंतर पे पुनः आंदोलन हुआ। इस देश की जवानी जिस तरफ चलती है देश उस तरफ चलता है, वो नहीं है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवान लोग चाहेंगे, वो तो बड़े अनुशासित थे छात्र, बहुत अनुशासन में रहे, बिल्कुल निहत्ते थे, वो चाहते तो यहाँ बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी, बिल्कुल राइट। लेकिन छात्रों ने सूझबूझ से काम लिया। उनके जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग थे सब पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन बेरोजगारी की वजह से बेचारे आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने बहुत संयम बरता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने, गृह मंत्री जी ने, उनकी सरकार ने संयम नहीं बरता। निहत्ते छात्रों पर जो लाठी चलाई है, इसका जवाब 2027 के चुनाव में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका, और आकर के मिलते हैं और वहाँ जो है, चलिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। चलिए फिलहाल की अगर बात करें तो किसान भाइयों, आपने देखा समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय से हमारी बातचीत हुई, और जिस प्रकार से आक्रोश की इस समय लहर पैदा हो रही है पूरे भारत देश में युवा और छात्रों की, ये कहीं ना कहीं किसानों तक भी जाएगी। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि आलू या किसान हो या फिर किस मक्का का किसान हो, हमारे उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से किसान इस समय जूझ रहे हैं, जिनको MSP अपना समर्थन मूल्य फसलों का नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ इकट्ठा हो रही हैं। मुझे लगता है 2027 का विधानसभा चुनाव लगातार वो इस सुर्खियों में आएगा कि किसानों की वोट की चोट होने वाली है, और ये सारी चीज़ें अभी से नज़र में आने लग गई हैं। और आज का जैसे कि नेताजी ने बताया कि भावों में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुलाई के महीने में ये उम्मीदें लगाकर किसान भाई बैठे थे, वो उन उम्मीदों पे लगातार पानी ही फिरता हुआ नज़र आया है। आप लोगों को पता है कि जो 1200 रुपये 1250 रुपये प्रति क्विंटल में हाईलैंड और चिप्सोना का रेट हो गया था, हालांकि चिप्सोना का रेट तो 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गया था। आज के दिन अगर बात करें तो बदायूं का नंबर 1 सुपर क्वालिटी का आलू जो है वो चिप्सोना में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक ही बिक पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर बिक्री ही नहीं हो रही है।
बिक्री नहीं होती है तो उससे जो है बहुत सारी निगेटिव और बातें वहाँ से निकल करके आती हैं कि भाई आलू बिक नहीं रहा है, आलू के भाव नहीं मिल पा रहे हैं और ग्राहकी कम है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। अब मेरी भी एक किसान भाइयों से अपील है कि आप लोग अगस्त के महीने में कोई ख़ास तेज़ी का इंतज़ार ना करते हुए आप लोग घर से निकलें और कोल्ड स्टोरेज जाना शुरू करें और जितना हो सके बिक्री कर लेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपकी लिए फ़ायदा रहेगा और आपकी जीत वहीं से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बाकी जो है किसान भाइयों आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये लेटेस्ट और ताज़ा खबर आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय जवान जय किसान।